हेलो प्यारे बच्चे, स्वागत है आप सभी को आपके इस अपने YouTube चैनल लाइव केयर ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चे, हम लोग आज साइंस के अंतर्गत आने वाले भौतिक विज्ञान के क्लास 10 के पहले चैप्टर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। तो इससे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं और हमें उम्मीद है, विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो बच्चे, हम लोग इस चैप्टर को एकदम बेसिक से पढ़ेंगे और 9th के स्तर को ध्यान में रखते हुए चलेंगे, क्योंकि बहुत देखते हैं कि बच्चे जब 9th से 10th में आते हैं तो हमको 10th पढ़ाना जब स्टार्ट करते हैं तो 9th के स्तर को देख कर ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 9th में क्या लेवल था और 10th में क्या लेवल आ रहा है। तो यहाँ पर इसको हम लोग बेसिस से एकदम स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे, हम लोग एकदम आधार मजबूत करेंगे, तब जाके अगली सीढ़ी पर चढ़ेंगे। क्योंकि देखते हैं कि जब घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले आधार को एकदम जमीन के अंदर अच्छे से बेस को मजबूत करते हैं, ताकि उस पर कई मंजिल तक ले जा सकते हैं। अगर आधार ही मजबूत नहीं होगा तो हम लोग आगे की ओर कैसे ऊपर अगली मंजिल को खड़ा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आधार को मजबूत करेंगे, हम लोग बेसिक से चलेंगे और इस क्लास 10th के फिजिक्स में आने वाले सभी बेसिक पर हम लोग चर्चा करेंगे और तब जाकर हम लोग चैप्टर में प्रवेश करेंगे। तो इससे पहले हम लोग एक मोटिवेशन जानेंगे, ताकि हम लोग का एक प्रेरणा बना रहे और अपने कार्य को एक सही तरीके से सही तौर पर करते रहें। तो मोटिवेशन यही है कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें इस जमाने की। तुम खुद को बना इस काबिल, तुम खुद को बना काबिल, इस कदर की तमन्ना रखे लोग तुझे पाने की। मतलब बच्चे, जब हम काबिल हो जाएंगे तो लोग हमें खुद चाहने लगेंगे। जब सफल हो जाएंगे, आज के समय में सफल इंसान को सब खोजता है, सब पूछता है, इसलिए काबिल बनिए तो लोग आपको खोजेंगे, तलाश करेंगे। जब सफल नहीं रहेंगे तो आपको खोजेंगे और तलाश नहीं करेंगे। तो हम लोग चलते हैं, अपने चैप्टर में प्रवेश करते हैं और बेसिक हम लोग जानेंगे। यहाँ पर भी हम बताए हैं कि बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 भौतिकी फिजिक्स क्लास 10 एकदम बेसिक से चलेंगे, एकदम शून्य से चलेंगे और सभी को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि क्लास 10 फिजिक्स में क्या क्या हम लोग के सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है, उस पर हम लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो आपका जो पहला जो लेसन है, उसे हम लोग जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि पहला लेसन हम लोग जानेंगे कि जो पहला लेसन है प्रकाश का, पहला लेसन है प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो हमारा दूसरा लेसन है उसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। दूसरा लेसन उसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, इसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमारा जो तीसरा लेसन है उसका नाम है मानव नेत्र। हमारा जो तीसरा लेसन है उसका नाम है मानव नेत्र, ह्यूमन आइज बोलते हैं। चौथा हमारा जो लेसन है वो है विद्युत धारा। जो चौथा लेसन है उसका नाम है विद्युत धारा, हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जो हमारा पांचवा लेसन है उसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमारा जो 6 नंबर का लेसन है इसका नाम है ऊर्जा का स्रोत। 6 नंबर जो लेसन है उसका नाम है ऊर्जा का स्रोत। 6 नंबर लेसन उसका नाम है ऊर्जा का स्रोत। ये हमारा संपूर्ण क्लास 10 के सिलेबस रहा। इसमें हम लोग को 6 लेसन पढ़ना है। जो नंबर 1 पे है प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा जो लेसन है प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तीसरा जो लेसन है इसका नाम है मानव नेत्र, ह्यूमन आई। और चौथा जो है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। और पांचवा जो लेसन है हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। छठा जो लेसन है उसका नाम है ऊर्जा का स्रोत। ये 6 चैप्टर को हम लोग पढ़ लेंगे तो हमारा जो क्लास 10 के संपूर्ण जो है सिलेबस समाप्त हो जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो पहला है प्रकाश का परावर्तन। जो पहला जो लेसन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे लगभग 5 से 7 नंबर का प्रश्न आता है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा चैप्टर है वो है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट।
फिर जाके आपका इंपोर्टेंट आ जाएगा प्रकाश का अपवर्तन, मानव नेत्र, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट आपका आ जाएगा ये वाला और विद्युत धारा, प्रकाश का परावर्तन और विद्युत धारा। हम लोग सभी चैप्टर को एकदम बारीकी से जानेंगे, एकदम स्तर सभी को ध्यान में रखते हुए जानेंगे, एकदम गहराई से जानेंगे। हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ पर देखेंगे कि विज्ञान, हम लोग भौतिकी विषय पढ़ने से पहले विज्ञान के बारे में जानेंगे कि विज्ञान होता क्या है, तब हम अपने खंड में चलेंगे, अपने खंड में चर्चा करेंगे। विज्ञान यहाँ पर देख रहे हैं, इसको हम लोग साइंस बोलते हैं। और जो ये साइंस शब्द है, इस साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, साइंस शब्द की उत्पत्ति जो हुआ है लैटिन भाषा के जो शब्द है, लैटिन भाषा के जो शब्द है, एक शब्द है साइंटिया, साइंटिया से हुआ है। इस साइंटिया का अर्थ ही होता है टू नो, टू नो, साइंटिया का अर्थ ही होता है टू नो, जिसको हम लोग बोलते हैं जानना। क्या होता है? जानना। साइंटिया का अर्थ क्या होता है? जानना। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति जो हुआ है लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना। ऐसे देखा जाए तो विज्ञान को अगर हम लोग संधि विच्छेद विग्रह करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ इसको आएगा बी धन ज्ञान। बी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञान का मतलब नॉलेज। इस प्रकार विज्ञान का अर्थ हुआ विशेष प्रकार का ज्ञान। इसको कई परिभाषा में हम लोग जान सकते हैं, इसका बहुत सारा परिभाषा है। एक आध हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जब हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे तो उससे पहले विज्ञान का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ हमें किताबी ज्ञान तक सीमित रहता है और कुछ जो होता है हमारे मानसिक स्थिति और हमारे जो स्तर है उसको भी ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो विज्ञान क्या होता है? प्राकृतिक घटनाओं के परीक्षणों पर आधारित, प्राकृतिक घटनाओं के परीक्षणों पर आधारित सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अथवा आप बोल सकते हैं सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो ये विज्ञान की परिभाषा है, आप नोट कर सकते हैं कि प्राकृतिक घटनाओं के परीक्षणों पर आधारित, प्राकृतिक घटनाओं के परीक्षणों पर आधारित, प्राकृतिक घटनाओं के परीक्षणों पर आधारित सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। इस तरह से हम लोग जाने हैं कि साइंस जो है, साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू नो, जानना। और इसका हम एक परिभाषा भी जाने हैं कि जो विज्ञान क्या है, तो प्राकृतिक घटनाओं के परीक्षणों पर आधारित सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। और इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने खंड में, जिसका नाम है भौतिक विज्ञान, जिसका क्या नाम है? भौतिक विज्ञान, जिसे हम लोग कहते हैं फिजिक्स। क्या कहते हैं? फिजिक्स। तो हम लोग फिजिक्स के सिलेबस के अंदर जाने से पहले थोड़ा जानेंगे कि भौतिक विज्ञान होता क्या है। तो ये जो फिजिक्स शब्द है, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति जो हुआ है, ये जो ग्रीक भाषा से हुआ है। ग्रीक भाषा के एक शब्द है फ्यूसिस। क्या नाम है? फ्यूसिस। ये फ्यूसिस से हुआ है और फ्यूसिस का अर्थ ही होता है नेचर, प्रकृति। क्या अर्थ होता है? नेचर। इसको बोलते हैं हम लोग नेचर। क्या बोलते हैं? नेचर बोलते हैं। तो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुआ है? तो फ्यूसिस शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है नेचर, प्रकृति। अब बोल सकते हैं भौतिक विज्ञान क्या होता है? तो भौतिक विज्ञान, यहाँ पे परिभाषा लिख सकते हैं, भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है, विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक में होने वाली समस्त
घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। जैसे बोल सकते हैं कि बादल कैसे बनता है, वर्षा कैसे होती है, ये सब हमारी प्राकृतिक घटना है। और ये प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन हम लोग करते हैं किसमें? भौतिक में करते हैं। अब जानेंगे कि जो फिजिक्स शब्द है इसका जनक कौन है। अगर आपसे पूछेगा इसका जनक कौन है, इसका जनक जो है कहा जाता है न्यूटन को, सर आइजैक न्यूटन को। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे और भौतिक विज्ञान का जनक इसको कहते हैं न्यूटन को। लेकिन आधुनिक समय में आपसे पूछा जाए, आधुनिक समय में, वर्तमान समय में इसका जनक कौन है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन है। आइंस्टीन को कहते हैं। किसको कहते हैं? आइंस्टीन को कहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो न्यूटन को कहते हैं। और आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक अगर पूछे तो आपको बताना है किसको कहते हैं? आइंस्टीन को कहते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने पहला लेसन जो चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। और प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसमें से सबसे पहले हमारा जो शब्द आ रहा है प्रकाश। सबसे पहले इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो शब्द है प्रकाश, ये होता क्या है। जो शब्द हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर प्रकाश, ये होता क्या है। सबसे पहले हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि प्रकाश क्या होता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों, अपने सहपाठियों के साथ, मित्रों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं ताकि हम लोग का भी मनोबल बढ़ा रहे और एक पर अच्छे से अच्छे वीडियो और उम्मीद के साथ और आप लोग के भी पूर्ण विश्वास दिलाएंगे कि ये चैनल आपको पसंद आएगा और इस चैनल को से आप लोग जुड़े रहेंगे। और हम लोग भी एक अब चाहे सोचेंगे कि एक अच्छे सहयोगी जितने हमारे शिक्षक हैं सब अच्छे से अच्छे कंटेंट दे, अच्छे से अच्छे यहाँ एक्सप्लेन करें ताकि आपको एकदम स्तर से, एकदम बेसिक से समझ में आए और कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों को भी ये सारी बातों को समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम इस लेसन में पढ़ेंगे प्रकाश। ये प्रकाश क्या होता है? प्रकाश को अंग्रेजी में बोलते हैं लाइट। तो बच्चों कल्पना करिए कि अगर प्रकाश नहीं होता, हम लोग एक अंधेरे रूम में हैं, अंधेरे कमरे में, यहाँ पर अंधेरा हम कर देते, यहाँ पर लाइट अगर नहीं रहे, अंधेरा कर दिया जाए तो क्या आप हमको देख पाते? क्या आप अंधेरे कमरे में रहेंगे तो क्या हम आपको देख पाते? नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? इसलिए देख नहीं पाते क्योंकि वहाँ पर प्रकाश नहीं है। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, या बोल सकते हैं प्रकाश वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर पड़कर उसे क्या बना देता है? दृश्यमान बना देता है। क्या बना देता है? दृश्यमान बना देता है। तो लिख सकते हैं प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। या बोल सकते हैं कि प्रकाश एक भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर पड़कर उसे क्या बना देता है? दृश्यमान बना देता है। और प्रकाश पर हम इतना ही ना छोड़ देंगे क्योंकि प्रकाश से बहुत सारा प्रश्न आता है। प्रकाश से हमको बहुत सारा प्रश्न आता है। हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज में देखेंगे कि प्रकाश जो है एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश एक पूछे कैसी तरंग है या क्या है, तो प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे है। प्रकाश एक कैसी तरंग है तो पूछेगा आपको क्या बताना है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। विद्युत चुम्बकीय तरंग वैसी तरंगों को कहा जाता है जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और भी हम जानेंगे कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहाँ होता है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछेगा आपसे कि प्रकाश की चाल जो है सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में होता है। कहाँ होता है? निर्वात में होता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक, सबसे महत्तम पूछे सबसे अधिकतम कहाँ होता है? सबसे अधिकतम तो आप बताइएगा बच्चे, आप बताइएगा प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम जो होता है कहाँ होता है? निर्वात में होता है। कहाँ होता है? निर्वात में होता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम कहाँ होता है? निर्वात में होता है।
इसके अलावा भी और भी सारे प्रश्न है। अगर निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होता है तो निर्वात में कितना होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। बट इसके अलावा भी कई तरीके से प्रश्न को पूछ लेता है कि सेंटीमीटर में पूछ लेता है, सेंटीमीटर में कितना होता है। तो सेंटीमीटर में आप बताइएगा 3 गुने 10 के पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। इसके अलावा आपसे किलोमीटर में पूछ लेगा, तो जब किलोमीटर में पूछेगा तो 3 को पावर यहाँ पर इसमें से मीटर वाला में से कम जाएगा, तो 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इस तरह से हम लोग जाने हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। इसके अलावा भी कई सारा इससे प्रश्न आता है कि प्रकाश जो है सूर्य के प्रकाश और पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो सूर्य का प्रकाश जो है देखा जाए पृथ्वी पर ऊर्जा का एक मात्रम स्रोत किसको बोलते हैं? तो सूर्य को बोलते हैं। और सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक आने में 8 मिनट बच्चों 20 सेकेंड का समय लेता है। 20 सेकेंड का समय लेता है। इसके अलावा भी एक पूछ लेगा कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय के साथ साथ कैसी तरंग है। तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक ऐसी तरंग है अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश की चाल पूछेगा तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है? प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। कैसी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। कैसी रेखा में करती है? सीधी रेखा में। इस प्रकार हम लोग प्रकाश एकदम बेसिक से जाने हैं, एकदम गहराई से जाने हैं। अगर इसके अलावा पूछेगा कि प्रकाश की चाल आपको दे दे ठोस, इसके बाद दे देगा द्रव, फिर गैस, तो देखा जाए सबसे ज्यादा तो प्रकाश की चाल वहां होता है जहां पर कोई भी माध्यम नहीं, जब ना ठोस होता है, ना जहां ना द्रव होता है, ना गैस होता है, उसको बोलते हैं हम लोग निर्वात, वहां सबसे ज्यादा। लेकिन अगर निर्वात ऑप्शन में नहीं होगा तो उसके बाद आ जाएगा आपका गैस। जैसे गैस में आपका आ जाएगा वायु, इसके बाद आपका आ जाएगा द्रव में, जैसे जल हो सकता है, ठोस में आपका कांच हो सकता है, शीशा हो सकता है, उसमें प्रकाश की चाल होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि प्रकाश स्रोत। इसके बाद हम लोग जानेंगे क्या? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या क्या होता है? और प्रकाश स्रोत होता क्या है? इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं लाइट सोर्सेज। क्या बोलते हैं? लाइट सोर्सेज बोलते हैं। लाइट सोर्सेज के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या होता है। तो बोलेंगे स्रोत मतलब जहां से कुछ निकले। अगर जहां से जल निकल रहा है वहाँ जल स्रोत। जहां अगर मान लीजिए कि हमारे जेब से पैसा निकल रहा है तो उसको बोल सकते हैं पैसा का स्रोत है। आमदनी का स्रोत, जहां से हमको पैसा आता है, हम कोई काम करते हैं वहां से पैसा, तो मेरा स्रोत हो गया। स्रोत मतलब जहां से निकले। तो जहां से प्रकाश निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश स्रोत। जहां से प्रकाश निकलता है, जहां से इसको हम लिख सकते हैं कि जहां से प्रकाश निकलता है, जहां से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब बताओ बच्चों कमेंट में कि बताइए आप लोग कि कहाँ कहाँ से प्रकाश निकलता है। तो बता सकते हैं, यहाँ पर हम लिखे हैं सूरज से निकलता है, मोमबत्ती से निकलता है, लैंप से निकलता है, यहाँ पर देखिए लाइट बल्ब से निकलता है। यहाँ पर बहुत सारा उदाहरण हम लिखे हैं। मतलब जहाँ से प्रकाश निकलता है उसको क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत कहेंगे। और प्रकाश स्रोत भी कई प्रकार के होता है। मुख्यतः 2 प्रकार के होता है। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार का होता है? इसका कितने टाइप है? इसका 2 टाइप है। हम लोग कितने टाइप जानेंगे? 2 टाइप। एक होता है वैसा प्रकाश स्रोत जिसे इंसान बनाया है, एक ऐसा होता है जिसे भगवान बनाया है। एक होता है मानव निर्मित। क्या होता है? मानव निर्मित, जिसको आर्टिफिशियल कहते हैं। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या बोलते हैं? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। क्या होता है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, नेचुरल लाइट सोर्स। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत
मतलब एक हो गया जो मानव बनाया, एक हो गया जो भगवान के द्वारा मिला हुआ है, प्रकृति के द्वारा मिला है, उसको बोलेंगे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। अब जिस प्रकाश स्रोत को मानव द्वारा बनाया गया उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं, और जो प्रकृति के द्वारा निर्मित है उसे बोलते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। जैसे देखेंगे आप सूर्य, सूर्य किसके द्वारा बनाया गया है, तो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, तो हो जाएगा इसमें सूर्य कैसा प्रकाश स्रोत आपसे पूछेगा तो आप बताइएगा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। पूछेगा आपसे कि चंद्रमा कैसा प्रकाश स्रोत होगा तो आप बताइएगा प्राकृतिक। पूछेगा आपसे तारा कैसा प्रकाश स्रोत है तो प्रकृति। मानव निर्मित में आ जाएगा, जैसे टर्च कौन बनाया तो मानव बनाया, टर्च कौन बनाया मानव बनाया, मोमबत्ती किसने बनाया तो मानव बनाया। तो ये जो देख रहे हैं ये मानव निर्मित हो जाएगा और इधर हो जाएगा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। तो इस तरह से हम लोग जाने प्रकाश स्रोत क्या है, एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं कि प्रकाश स्रोत जहाँ से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार की होती है तो दो प्रकार की होती है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत जिसे हम लोग बोलेंगे अंग्रेजी में आर्टिफिशियल लाइट सोर्सेज, एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत जिसे नेचुरल लाइट सोर्सेज कह सकते हैं। परिभाषा की बात करेगा तो मानव निर्मित में बताइएगा कि वैसा प्रकाश स्रोत जिसे मानव द्वारा बनाया गया उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि टर्च हो गया, मोमबत्ती हो गया, बल्ब हो जाएगा मानव निर्मित में। और जो प्रकाश स्रोत प्राकृतिक द्वारा निर्मित है उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पर हो जाएगा आपका सूर्य, चंद्रमा, तारा इत्यादि हो जाएगा। फिर आगे हम लोग को पढ़ना है दीप्त वस्तुएं, यहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन, पदार्थ के प्रकार, किरण पुंज, बहुत सारे प्रश्न को पढ़ना है। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा, हम अगले एपिसोड में अगले वीडियो में फिर आएंगे और बहुत सारा प्रश्न हम लोग एकदम डीपली से एकदम गहराई से सब चीज़ को पढ़ने का कोशिश करेंगे ताकि सबको समझ में आए और एग्जाम में बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। अगर मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करेंगे, अच्छे से अच्छे की तलाश करेंगे और कुछ ऐसा करेंगे कि कुछ ऐसा करने का प्रयास करेंगे कि हमारा कॉपी आप ऐसे करिए इसी तरह कि आपका कॉपी कुछ कोई और करे, तो कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपका जैसा। जय हिंद, जय भारत।